नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार चुनाव की बिग ब्रेकिंग न्यूज में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाए छपरा और समस्तीपुर के अंदर काले झंडे। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के आगे लगे लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे भारतीय जनता पार्टी के प्रति बिहार की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को लगा बड़ा झटका। मुंगेर कांड और जनता की अनदेखी पड़ी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को भारी। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरे दौरे में बिहार की जनता की दिखी नाराजगी। भारी मन से प्रधानमंत्री मोदी वापस दिल्ली हुए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाव भाव के अंदर साफ झलक रहा था हार का डर। प्रधानमंत्री मोदी की छपरा और समस्तीपुर की रैली के अंदर लहराए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के झंडे। जब तक प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खत्म नहीं हुआ तब तक रुक रुक कर लगते रहे लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को चंपारण क्षेत्र के अंदर भी लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दोनों जिले ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए बड़े बड़े वादे पूरे नहीं करने से लोगों के अंदर नाराजगी दिखी और प्रधानमंत्री मोदी की पूर्वी चंपारण के अंदर हुई रैली के अंदर लगभग 80% से ज्यादा कुर्सियां खाली रही। जी हां दोस्तों, तो वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई करारे सवाल दागे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे तेजस्वी यादव ने लालू परिवार का गढ़ कहे जाने वाले छपरा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले उनसे 11 सवाल पूछे। आपको बता दें दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और चूंकि वो बिहार के अंदर चुनावी प्रचार करने आ रहे हैं तो बिहार वासियों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सकारात्मकता के साथ केवल और केवल बिहार और बिहार वासियों के जीवन और बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों समस्याओं और उनके कार्यकाल के अंदर हुए निवारण के ऊपर अपनी राय रखेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बिहार की बेहतरी और विकास से जुड़े निम्नलिखित सवाल पूछना चाहता हूं। आपको बता दें दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उनके अधीन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षा स्वास्थ्य के सभी मानकों और सतत विकास सूचकांक के अंदर सबसे फीसदी राज्य है। और आपको बता दें दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने इतने करारे सवाल पूछे प्रधानमंत्री मोदी से कि प्रधानमंत्री मोदी तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी भी इसका जवाब नहीं दे पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी से तेजस्वी यादव ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताए कि नल जल योजना के ऊपर लगातार शोर मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की बिहार की डबल इंजन सरकार कुल बजट का केवल 4% ही जल आपूर्ति और सैनिटेशन के ऊपर क्यों खर्च करती है और उनके अंदर 4% का भी 70% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है। अगला बड़ा सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार के अंदर कुपोषण और भूखमरी के ऊपर कुल बजट का 2% से भी कम क्यों खर्च होता है। 15 वर्ष से एनडीए सरकार के अंदर रहने के बावजूद भी बिहार के अंदर कुपोषण और भूखमरी जैसी हालात क्यों हैं। अगला बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि बिहार के युवाओं को पीएचडी इंजीनियरिंग एमबीए एमसीए करने के बाद भी चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरना पड़ता है। अगला बड़ा सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों बना है। बिहार के अंदर डबल इंजन सरकार के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी 47% तक क्यों हो गई है। अगला बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि जून के अंदर उनके द्वारा घोषित गरीब कल्याण रोजगार अभियान का लाभ लॉकडाउन के अंदर बिहार के अंदर लौटे श्रमवीरों को क्यों नहीं मिला। क्यों बिहार के श्रमवीर वापस दूसरे राज्य के अंदर पलायन करने को फिर मजबूर हुए। अगला बड़ा सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गए कार्यों का भुगतान श्रमवीरों को पिछले 4 महीने से क्यों नहीं किया गया है। कौन दोषी है, केंद्र की मोदी सरकार दोषी है या राज्य की नीतीश सरकार है। अगला बड़ा सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बिहार के सर्वाधिक
अधिक जिलों यानी 84% अर्थात ये कहें कि लगभग 32 जिलों को डालने के बावजूद भी बिहार के श्रमवीरों की सबसे दयनीय दशा क्यों है। अगला बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि अप्रैल से अगस्त के बीच कुल 11 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए जाने के बावजूद बिहार के अंदर केवल 2132 परिवार ही 100 दिवस का कार्य पूरा कर पाए हैं। ऐसा क्यों है? बिहार के लोगों को मनरेगा के अंदर रोजगार क्यों नहीं मिलता? अगला बड़ा प्रधानमंत्री जी से पूछा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताए कि एनडीए की विपक्ष सरकार अपने कुल बजट का केवल 2% ही महादलितों के ऊपर क्यों खर्च करती है। अगला बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताए कि 2015 में उनके द्वारा घोषित 1,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की कितनी राशि बिहार को प्राप्त हुई और उसका कितना प्रतिशत विकास कार्यों के ऊपर खर्च हुआ। अगर पूर्ण राशि बिहार के अंदर जारी नहीं की गई तो उसका जिम्मेवार कौन है। अगर बिहार के अंदर पूरे पैसे आए हैं तो उसका जिम्मेवार कौन है कि बिहार के अंदर विकास कार्य नहीं हुए। अगला बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताए कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी 2014 के अंदर किए गए उनके वादा अनुसार अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इतने करारे जवाब दागे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 3 जनसभाएं की गई और 3 जनसभाओं के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तेजस्वी यादव के एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार पाकिस्तान, अनुच्छेद 370, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और इनके अलावा अनेक प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी भी बेरोजगारी, शिक्षा और इनके अलावा लोगों को रोजगार कैसे मिले, मजदूरों को रोजगार कैसे मिले, मजदूरों की, किसानों की आय कैसे बढ़े, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो और बिहार के अंदर लाइट पानी की व्यवस्था कैसे हो, इन सब सवालों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता नाम नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं, बोलते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात होती है तो हिंदू मुसलमान पर होती है, लव जिहाद पर होती है, भारत पाकिस्तान पर होती है, भारत जम्मू कश्मीर पर होती है, अनुच्छेद 370 पर होती है और इनके अलावा अनेक प्रकार के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी बनाती है। मनगढ़ंत मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जनता से वोट बटोरती है, सत्ता के अंदर बैठती है और लगातार 5 साल सत्ता का सुख भोग कर फिर जनता के बीच वही पीछे वाले मुद्दे लेकर आ जाती है और जनता को बरगलाकर भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है।